हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास 10th की तैयारी तो बढ़िया से चल ही रहा होगा। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें टोटल हमारे पर्यावरण से टोटल 35 प्रश्न लेके आए हैं और 35 में आप कितना सही करते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर अर्जुन सुपर क्लासेस पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अर्जुन सुपर क्लासेस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASC भी बोल सकते हैं, तो इसलिए ASC हम लोग अर्जुन सुपर क्लासेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ASC भी बोलते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो में देख लेते हैं तो आने वाले 2025 में हमारे पर्यावरण से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। तो देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है बाबू कि पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है बाबू वो सूरज है। अगर जो भाई ए मारा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है बाबू, तो 71% भाग पानी है। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। कहता है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। तो वायुमंडल का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, तो बोलना है 78%। अगर जो भाई 78 मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और कोई पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो ऑक्सीजन कितना है बाबू, 21%। कितना बाबू, 21%। अगर कोई पूछे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है, 0.03% है। तो चलिए ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। तो वर्षा जल का जो संचयन है बाबू जल प्रबंधन कहलाता है। अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप लोग वीडियो को देखकर भाग जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग एक बार देखिए कि सर को वीडियो बनाने में कितना समय कितना मेहनत लगा होगा, तो इस वीडियो हम तक पहुँचे। तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा सकते हैं कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों को आवाज़ भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। कहता है आगे बाबू अगला 5वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बाबू, तो इसका कहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो क्या ऑक्सीजन का संतुलन बने रहेगा, नहीं। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसी माध्यम से ऑक्सीजन का क्या करते हैं, माने बाहर निकालते हैं। और वही ऑक्सीजन जब बाहर पेड़ पौधा निकालता है तो वही ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा क्या करता है बाबू, ग्रहण करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है क्षय रोग प्राकृतिक संसाधन है। तो क्षय योग प्राकृतिक संसाधन है। तो क्षय योग जो प्राकृतिक संसाधन जो है बाबू, ये कोयला है, पेट्रोल है कि प्रकृति गैस है, तो ये सभी है, सब का सब प्रकृति गैस है ना। चलिए कहता है कि क्षय रोग प्राकृतिक संसाधन, तो सब प्राकृतिक संसाधन ही है ना। कोयला, पेट्रोल, प्रकृति गैस, ये सब मानव ने कभी कोई नहीं बना सकता है, सब प्राकृतिक भगवान के द्वारा ही बनाया गया है ना। चलिए आगे कहता है कि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है बाबू, वन, जल, कोयला, सभी। अब क्या बताएं, ये क्या होगा, सभी हो जाएंगे, है ना। प्राकृतिक संसाधन सभी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कहता है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है बाबू, तो गंगा में मछली पालना यही सही होगा। ये गंगा है ना, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन है बाबू? तो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है। तो याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है, टिहरी, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का जो पीएच मान होता है बाबू 7 होते हैं। कितना होते हैं? 7 होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो? 5 जून को मनाया जाता है। कि जो भाई ए मारा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए छोटू आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगर जो भाई बी ए मार रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा होगा सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा होगा, है ना। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला बताइएगा ओवे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो अपघटित हो जाते हैं, जो प्रकृति के द्वारा मतलब जो प्रकृति के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ अपघटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। और जो प्रकृति के द्वारा अपघटित नहीं होता है उसको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो इसमें कहता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। तो अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे कहता है वन संसाधन उपाय है। तो वन संसाधन जो उपाय है बाबू ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा छोटू, क्या हो जाएगा बाबू? नए वृक्षारोपण करके, वनों को कटाई पर रोक, है ना, जनसंख्या वृद्धि पर, कि इनमें से सभी। अगर जो भाई इनमें से सभी मार रहा है कि सर इनमें से सभी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कौन बाबू? प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगर जो भाई प्लास्टिक मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन है बाबू? कुआं। अगर जो भाई कुआं मान रहा है कि सर कुआं होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगर कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो सबसे स्वच्छ ईंधन कौन है बाबू? तो प्रकृति गैस। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है बाबू पराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है? तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत छानने का काम करता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण जो होता है बाबू ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलने से। तो जो अगर बी मार रहा है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से सर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने O3 ऑक्सीजन के परमाणु इसमें मिला? 3 परमाणु मिला। तो इसीलिए ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलने से होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो पराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर रोग होता है। और कौन रोग होता है? मोतियाबिंद होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे दोस्तों आगे बढ़ते कहता है ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो इसमें कौन कर रहा है? वो CFC गैस कर रहा है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसी के कारण ओजोन परत नष्ट हो रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो किसमें होता है? एयर कंडीशनर में, कि रेफ्रिजरेटर में, कि इंजनों में, कि सभी। तो जो का भाई ये सभी मार रहा है कि सर इस सभी में, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है CFC है। तो CFC क्या है बाबू? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है ओजोन के एक अणु में कितना परमाणु होता है? तो ओजोन के एक अणु में कितना ओजोन के एक अणु में कितना परमाणु होता है? तो कितना होता है बाबू? 3 होता है। एक मिनट, ओजोन के एक अणु में कितना परमाणु होता है बाबू? 3 होता है। जो 3 मान रहा है सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है बाबू जो स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर सही है। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं रहेगा तो कहाँ मारना है, समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में ही स्ट्रेटोस्फीयर पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबू? तो ओजोन छिद्र बोला जाता है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्न में से कौन उत्पादक है? तो निम्न में से कौन उत्पादक है बाबू? तो घास जो है ये उत्पादक है ना। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे ही आते हैं, तो घास भी एक पौधे के रूप में है, तो इसीलिए उत्पादक कौन हो जाएंगे? घास। अगर जो भाई डी मार रहा है सर घास होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बाबू एक दिशीय होता है। अगर जो भाई ए मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला कहता है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं बाबू? जलमंडल, स्थलमंडल कि वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पर्यावरण के अंतर्गत कौन मंडल आते हैं बाबू? तो ई हो जाएगा कौन मंडल? तो ई हो जाएगा इनमें से सभी जो है जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला हमेशा बाबू सीधी रेखा में होता है ना, हमेशा सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? क्या गेहूँ कभी घास को खाएगा? नहीं, तो ये आहार श्रृंखला गलत हो गया। हिरन घास को खाएगा और हिरन को बाघ खा जाएगा? हाँ, तो जो बी वाला जो मारा है कि सर बी वाला आंसर होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। बी वाला आंसर करेक्ट है ना। हिरन घास को खाएगा, हिरन को बाघ खा जाएगा, सही श्रृंखला बना। इसीलिए जो आंसर बी मार रहा है कि सर तिस्मा के बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है बाबू? जो उत्पाद को खाएगा वही प्राथमिक उपभोक्ता न होगा। तो इसमें घास को कौन खा गया? हिरन। तो हिरन कौन उपभोक्ता हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अगर जो भाई बी मार रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन उत्तरदायी है बाबू? तो इसका जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तो कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है बाबू? मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, बाकी सब पर्यावरण के लिए अनुकूल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है छोटू कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार लोग कैसा दिल के होते हैं? नरम दिल के, इसलिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। और अंतिम प्रश्न है, अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न हम लोग करते हैं। कहता है उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट के साथ।